सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्राचीन समय की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक बूबी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी पाणिनि। चाणक्य के दोनों नाम चाणक्य के अलावा कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी चाणक्य के नाम है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अब हम इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। तो किसी भी चीज़ का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का अर्थ होता है गुप्त। किसी भी चीज़ का अर्थ कैसा होता है, गुप्त होता है। तो गुप्त से हो गया विष्णुगुप्त। क्या हो गया, विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका इंडिका। इंडिका किसने लिखी है। ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फायान या ऑप्शन डी हैंसंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। इंडिका को लो आप इंडिया से, इंडिका को किससे लो आप, इंडिया से लो। और इंडिया में कौन रहते हैं, मैन रहते हैं, स्थानीय मैन रहते हैं। स्थानीय कैसा, जैसे हम कहते हैं हमारा स्थानीय निवास है, तो स्थानीय कौन रहते हैं इंडिया में, मैन रहते हैं। मैन मतलब पुरुष, पुरुष मैन स्थानीय रहते हैं, मतलब मेगास्थनीज। इंडिका की कौन हो गया है, मेगास्थनीज, क्योंकि इंडिया में कौन रहता है, स्थानीय मैन रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, हेमचंद्र है, कल्हड़ है, बाणभट्ट है या भास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्हड़ राजतरंगिणी के कौन है, रचयिता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, देखिए हर्षचरित किसकी रचना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट। अब हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। अब आप देखिए कि जब हमें हर्ष होता है, जब हमारा जो हृदय है वो हर्ष में रहता है, हर्ष में रहता है, तो हम किसी पर बाण नहीं चलाते। जब हमारा हृदय हर्ष में रहता है, हर्ष में रहता है, तो हम किसी पर बाण नहीं चलाते, क्योंकि बाण का क्या अर्थ होता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना। और जब हमारा हृदय ही हर्ष में है, तो हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। जब हमारा हृदय पीड़ा हम क्यों दूसरे को पहुंचाते हैं, जब हमारे हृदय में ईर्ष्या हो, लेकिन हमारे हृदय में तो क्या है, हर्ष है, हर्ष है, तो हम किसी पर बाण नहीं चलाते, क्योंकि हमारे हृदय में हर्ष है। तो हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। इसके बाद आता है अगला, देखिए महाभाष्य। महाभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि कौन है, महाभाष्य के लेखक हैं। इसके बाद आता है इंडिका में वर्णित मौर्यकालीन शासन किस राजा के समय का है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो इंडिका किसने लिखी थी, इंडिया में कौन रहता है, मैन रहते हैं, मैन स्थानीय मैन रहते। तो मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, ये पूछा गया। तो किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। इसके बाद देखिए बृहत संहिता। बृहत संहिता किसकी रचना है, बृहत संहिता किसकी रचना। ऑप्शन ए ब्राह्मण की, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए बराहमहल। बृहत संहिता की रचना किसने की है, बराहमहल ने की है। इसके बाद आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो ए जयदेव, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। गोविंद ने गीत गाया, गोविंद ने गीत गाया और उसकी क्या हुई, जय हुई, उसकी क्या हुई,
जय हुई। गोविंद ने क्या किया अपने स्कूल में? गोविंद नाम का एक बालक था, उसने अपने स्कूल में क्या गाया? गीत गाया। गोविंद ने गीत गाया और उसकी क्या हुई? गीत गाने के बाद तालियां नहीं बजी। गाने के उसने इतना अच्छा गीत गाया कि उसकी क्या हुई? जय हुई। उसकी क्या हुई? जय हुई। तो गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। इसके बाद आता है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी वाल्मीकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक है। कौन है? भरत मुनि। अब नाट्यशास्त्र आपने एक तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस किताब में वर्णित है? किस मतलब पुस्तक में? तो ये नाट्यशास्त्र में है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? हमारे भारत का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? हमारे भारत के तमिलनाडु का है। तो नाट्यशास्त्र किससे हो जाएगा? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा, क्योंकि नाट्यशास्त्र ही भारत का है। तो किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी भास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस नामक नाटक विशाखादत्त ने लिखी है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? मुद्रा राक्षस, इसमें क्या आ रहा है? राक्षस, और आंसर में क्या आ रहा है हमारे? विशाख। विशाख मतलब राक्षस कैसे होते हैं? विषाक्त होते हैं। राक्षस कैसे होते हैं? विषाक्त होते हैं। उनमें क्या होता है? विष होता है। सो राक्षस कैसे होते हैं? विषाक्त होते हैं। विषाक्त होते हैं मतलब वो विषाक्त होते हैं, मतलब उनमें विष रहता है। तो मुद्रा राक्षस नामक किसने लिखी है? राक्षस विशाखादत्त। राक्षस विशाखादत्त। तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। इसके बाद आता है मेघदूत। मेघदूत किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी वाणभट्ट, ऑप्शन डी भारवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। इसके कालिदास जी की बहुत सारी रचना है। तो इसके बाद आता है कुमार संभव। कुमार संभव किस कवि की रचना है? तो ए भी किसकी है? कालिदास जी की है। इसके बाद आता है रघुवंश नामक महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो वो भी कालिदास जी की है। इसके बाद आता है बुद्ध चरित्र। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं। पहले कहाँ गया? ए मेघदूत। मेघदूत भी कालिदास जी की है, कुमार शर्मा भी कालिदास जी की है, और रघुवंश भी कालिदास जी के हैं। अब रघुवंश से, और जब आपको रघुवंश आता है तो आपको क्या आता है? राम जी आते याद, माइंड में आपके क्या आता है? राम जी आते हैं। राम जी अयोध्या के राजा राम जी आते हैं। तो रघु कौन थे? रघु कुमार थे मतलब राजकुमार थे। रघु कौन थे? रघु मतलब राघव मतलब राम। तो रघु कौन थे? कुमार थे। कुमार मतलब राजकुमार थे, और उनके पास क्या थे? बहुत सारे दूत थे। क्या थे? दूत थे। दूत मतलब जो उनकी सेवा करते थे। तो क्या हो गया? दूत थे। तो और दूत मतलब दास। तो मेघदूत किसकी हो गया? कालिदास का हो गया। कुमार शर्मा भी किसका हो गया? कालिदास का हो गया। और रघुवंश नामक भी किसका हो गया? कालिदास का हो गया। इसके बाद आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने, ऑप्शन बी नागार्जुन ने, ऑप्शन सी कालिदास जी ने, या ऑप्शन डी बाणभट्ट ने। इसका सही आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष। अब बुद्ध जी को तो आप जानते होंगे। बुद्ध जिनने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनको आप जानते होंगे। और आपने अभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या था? गृह त्याग के उनके प्रतीक क्या था? अश्व था, घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। तो आप उससे याद रखेंगे बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। इसके बाद आता है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? भास है, शूद्रक है, कालिदास है, या भवभूति है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूत्रक। सूत्रक कौन है?
कट्टिटम के नाटक के लेखक हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इधर क्या रहा है? कट्टिकम, इधर क्या रहा है? कट्टिकम, और आंसर क्या है? शूद्रक। तो कट्टिकम को लो आप कट से और शूद्रक को लो आप सूत्र से। तो जो सूत्र अभी जो हमारे 4 वर्ण थे उसमें जो सूत्र होता है वो सबसे होता था, वो सबसे अब तो नहीं है, लेकिन जो होता था पहले उनको सूत्र को सबसे नीचे माना जाता था। तो वो लोग उसको क्या कर देते थे? कट कर देते थे, कम कर देते थे। उनके मान सम्मान में कमी आ जाती थी, सूत्रक लोगों के मान सम्मान में कमी आ जाती थी। तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन हो गए? सूत्रक हो गए। कट्टिकम और सूत्रक, कट्टिकम सूत्रक। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा और इसको सीरियसली या फिर मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ याद कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तर रामचरित किस कवि द्वारा लिखा गया? उत्तर रामचरित किस कवि द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी अश्वघोष या ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है उत्तर बी, ऑप्शन बी भवभूति। उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति के द्वारा लिखा गया। इसके बाद आता है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम की लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी माघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दस कुमार चरितम की लेखक कौन है? दंडी है। अब दस कुमार चरित से आपको क्या आता है? दशानन। दस से क्या आता है? दशानन। और दशानन को क्या दिया था राम जी ने? उसके पाप का दंड दिया था। उसको क्या मिला था? दंड मिला था। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप रखना दस कुमार चरितम, 10 से 10 और 10 से दंडी, 10 से 10 और 10 से दंडी। आपको जैसे याद रहे तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी वाग्भट या ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चरक। चरक संहिता। इसमें कोई किसी भी प्रकार की ट्रिक की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? आयुर्वेद से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, गणित से संबंधित है या फिर ज्योतिष से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए आयुर्वेद से संबंधित है। अगला देखिए, इसके बाद आता है मिलिंद पन्हु किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हु किससे संबंधित है? ये बौद्ध साहित्य है, ये जैन साहित्य है, वैद्य साहित्य या फिर एक पुराण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मिलिंद पन्हु कौन है? क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। मिलिंद पन्हु क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। इसके बाद आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। इसके बाद आता है ऋतुसंहार। ये भी किसकी है? कालिदास जी की रचना है। इसके बाद आता है कादम्बरी। कादम्बरी नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी भवभूति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। तो इसके बाद आता है अगला देखिए हर्ष वृत्तांत। हर्ष वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो हर्ष वृत्तांत ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हर्ष वृत्तांत किसकी है? हर्षवर्धन की है। तो इसमें ट्रिक की जरूरत है नहीं। इसके बाद आता है नालंदा बिहार का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए हिमशंग की यात्रा वृत्तांत में मिलता है, या मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, या कल्हड़ की राष्ट्रांगनी में मिलता है, या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में मिलता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हिमशंग की यात्रा वृत्तांत में नालंदा बिहार का वर्णन मिलता है। और हिमशंग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसके बाद आता है पंचतंत्र। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इस पंचतंत्र की रचिता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी दंडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? पंचतंत्र को लीजिए आप पंच
तत्व से। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है। और किसने बनाया है? विष्णु भगवान ने। किसने बनाया है? विष्णु भगवान ने। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, आप इसको इस प्रकार याद रखिएगा। और इसके बाद आता है हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, बाणभट्ट है या कालिदास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। इसके बाद आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी बौद्धघोष। इसका सही आंसर क्या है? मनुस्मृति की रचयिता कौन है? मनु है। तो इसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन बी ज्योतिषी से है, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र से है या ऑप्शन डी संगीत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और याज्ञवल्क्य स्मृति किस विषय से संबंधित है? धर्म शास्त्र से। इसके बाद आता है महावस्तु। महावस्तु किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? वैदिक धर्म से, जैन से, बौद्ध से या शैव से। तो इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म से महावस्तु संबंधित है। इसके बाद आता है ललित विस्तर। ललित विस्तर किसका जीवन वृत्त प्रस्तुत करता है? मतलब ललित विस्तर पुस्तक में किसका जीवन का जो है वो वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ललित विस्तर में भगवान बुद्ध की जीवन का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है संग्रह सूत्र। संग्रह सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वैदिक या ऑप्शन सी शैव धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। जैन धर्म का क्या है? जैन धर्म का संग्रह सूत्र ग्रंथ है। इसके बाद आता है वायु पुराण। वायु पुराण किस विषय से संबंधित है? खगोल से है, ज्योतिष से है या राजवंशों के इतिहास से है या फिर चिकित्सा से है। मतलब वायु पुराण में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है उसमें? खगोल विद्या दी गई है, ज्योतिषी दी गई है, राजवंशों का इतिहास दिया गया है या फिर चिकित्सा के बारे में कुछ दिया गया है। तो इसका सही क्या आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजवंशों का इतिहास दिया गया है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश क्या है? गुप्त वंश क्या है? एक राजवंश है। गुप्त वंश क्या है? राजवंश है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण किसने रचा है? वेद व्यास जी ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन सी व्यासदेव जी ने या ऑप्शन डी बौद्धघोष ने। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण रचा है। इसके बाद आता है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वात्स्यायन है, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर क्या है? वात्स्यायन। इसके बाद आता है अट्ठकथा। टीका ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी बौद्धघोष, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्धघोष। इसके बाद आता है महावस्तु। महावस्तु में किस प्रकार की कथाएं दी गई हैं? युद्ध कथाएं दी गई हैं, ऑप्शन बी नैतिक एवं धार्मिक कथाएं, ऑप्शन सी भौगोलिक विवरण दिया गया है या ऑप्शन डी राजवंशों की सूची दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन वी, नैतिक एवं धार्मिक कथाएं महावस्तु में वर्णित है। इसके बाद आता